हेलो बच्चों आज इस क्लास में, इस लेक्चर में हम लोग आवेश के क्वांटीकरण पर आधारित प्रश्न को हल करने वाले हैं कि आवेश के क्वांटीकरण पर आधारित किस प्रकार के आंकिक प्रश्न होते हैं, उनको हम लोग हल करना सीखेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था आवेश से संबंधित 3 गुण पढ़े थे हम लोगों ने। पहला गुण था आवेश योज्यता का गुण, ठीक है। आवेश योज्य होता है, आवेश एक अदिश राशि है, इसलिए हम आवेश को जोड़ घटा सकते हैं संख्या की तरह, इसलिए इसे बोलते हैं आवेश के योज्यता का सिद्धांत, या आवेश योज्य होता है हम लोग कहते हैं। मतलब हम आवेश को संख्या की तरह जोड़ घटा सकते हैं। धनात्मक आवेश को धन लेते हैं, ऋणात्मक आवेश को ऋण लेना है और उसे संख्या की तरह जोड़ घटा देना है। जो बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमने सीखा था आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है किसी विलगित निकाय में ना तो हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। हम आवेश को सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित ही कर सकते हैं, लेकिन हम आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। तीसरा जो गुण हमने पढ़ा था वहाँ पे आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत। आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत ये कहता है कि किसी वस्तु पे जो कुल आवेश होता है वो एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। हमने वहाँ पे सीखा था Q जो होता है वो प्लस माइनस एन ही होता है, ठीक है। एन क्या है, जहाँ पर एन एक संख्या है, लेकिन कैसी संख्या है, एन जो है वो पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं, या हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या एन। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कितनी भी हो सकती है, 10 हो सकती है, 11 हो सकती है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी हो, मतलब एन एक धनात्मक संख्या है यहाँ पे। और जो ई होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जिसे हम मूल आवेश या मूल इलेक्ट्रॉनिक आवेश भी कहते हैं। मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश के नाम से जानते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, मूल आवेश, ठीक है। मूल आवेश या फिर हम लोग इसे इलेक्ट्रॉनिक आवेश भी कहते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक आवेश ई को, ठीक है। तो आवेश का क्वांटीकरण यही कहता है कि हम आवेश को किसी वस्तु से, मतलब किसी वस्तु पे जो आवेश होता है वो एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होना। निश्चित न्यूनतम मान को हम मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं। मतलब किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन या किसी वस्तु पे जो आवेश होगा वो प्लस ई होगा। मैंने बताया था पिछली क्लास में, किसी वस्तु पे आवेश प्लस ई होगा, है ना, या प्लस 2e होगा, प्लस 3e होगा, प्लस माइनस, है ना, या तो प्लस ई होगा या तो माइनस ई होगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन उससे निकलेगा तो उस पर प्लस ई आवेश आएगा, एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो माइनस ई आवेश आएगा, ठीक है। किसी वस्तु से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो उस पर प्लस 2e आवेश होगा, और किसी वस्तु को 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो उस पर माइनस 2e आवेश होगा। इसी प्रकार किसी वस्तु से हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो उस पर प्लस 3e आवेश होगा, और किसी वस्तु से 3 इलेक्ट्रॉन, किसी वस्तु को 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो उस पर माइनस 3e आवेश होगा, ठीक है। किसी वस्तु पे जो आवेश हो सकता है वो दशमलव में नहीं होगा, भिन्न में नहीं होगा, जैसे 0.9e नहीं हो सकता, माइनस 1.2e नहीं हो सकता, माइनस 1.8e नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये किसी वस्तु पे ये जो आवेश है वो संभव नहीं है। इस प्रकार का किसी वस्तु पे आवेश होता है, ये हो सकता है और ये संभव नहीं। ये आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत कहता है। इसे हमने और आसान भाषा में समझा था कि क्लास में जो बच्चे हैं वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, है ना। 10 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, 40 होंगे, 50 होंगे, ठीक है। क्लास में अगर बच्चे आ रहे हैं तो वो क्या होंगे, ऐसे ही होंगे, 30 20 30 10 11 12, मतलब एक पूर्णांक संख्या होगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1.5 बच्चे आ रहे हैं, 3.5 बच्चे आ रहे हैं। आएगा तो एक बच्चा क्लास में, 2 बच्चे, 3 बच्चे आएंगे, या फिर, है ना, मतलब ऐसा नहीं होगा कि 10.5 बच्चे आ रहे हैं, 10 और आधे बच्चे आ रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। आएगा बच्चा तो पूरा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, 10 आएगा या तो 11 आएगा, 10.5 नहीं आएगा, है ना। 20 हो सकते हैं, 20 हो सकते, 21 हो सकते, 20.5 नहीं होंगे, है ना, 21.25 नहीं होंगे। मतलब जो संख्या होगी वो पूर्णांक होनी चाहिए। तो किसी वस्तु से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पूर्ण संख्या में निकलते हैं, या किसी वस्तु के इलेक्ट्रॉन मिलते हैं वो पूर्ण संख्या में इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। मतलब ई का पूर्ण गुणज होता है, ई का गुणज समझते, गुणज मतलब E 2e 3e 4e, ई का गुणज, जैसे 3 का गुणज 3 3 6 9 12, ये गुणज, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। पिछली क्लास में हम लोगों ने इसको पढ़ा था। चलिए अब हम लोग क्वांटीकरण से संबंधित इस फार्मूले पर आधारित हम लोग कुछ प्रश्न करते हैं, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न करते हैं। एक वस्तु पर
एक वस्तु पर, पहला प्रश्न है, एक वस्तु पर 1.6 कूलाम ऋणात्मक आवेश है। ठीक है, एक वस्तु पर 1.6 कूलाम ऋणात्मक आवेश है तो उस वस्तु पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। ये प्रश्न, इलेक्ट्रॉन अधिक है, ये हमारा पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन अधिक है। ठीक है, एक वस्तु पर 1.6 कूलाम ऋणात्मक आवेश है तो हमें बताना है इस वस्तु पर कितना, मतलब ऋणावेश तो है, तो उस वस्तु पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। ठीक है, तो हमको देखो यहाँ पे आवेश दे रखा है, इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। इसमें हमें क्यू दे रखा है, क्या दे रखा है, क्यू। तो क्यू दे रखा है, सॉल्यूशन की बात करें तो हल कर रहे हैं अपन लोग इसमें, तो हमको क्या दे रखा है, हमें क्यू दे रखा है। क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.6 कूलाम। हमें एन निकालना है। ठीक है, एन फाइंड करना है। हमारे पास सूत्र क्या होता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ही होता है। अब हमें ये तो पता है ऋणात्मक आवेश है, तो हम लोग फार्मूला बस लगाते हैं, संख्यात्मक मान ले रहे हैं, Q इज इक्वल टू एन। ऋणात्मक आवेश तो पता है, ऋणात्मक आवेश मतलब उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, सीधी सी बात है, उस पर इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, तो अपन को एन की वैल्यू चाहिए। Q तो पता है और E भी हमें पता ही होता है। E की वैल्यू फिक्स है 1.6 इंटू 10 पावर, E की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम, ये हमें याद रखना है। तो हमको n चाहिए, तो n होता है Q बाई E, n हो जाएगा Q बाई E। तो n की वैल्यू निकालना है, Q की वैल्यू रख देंगे इधर पे 6 इंटू, है ना, 6 हो गया, और n E की वैल्यू, ठीक है, Q की वैल्यू हमने रख दिया। Q की वैल्यू कितनी हो गई, Q की वैल्यू होगी 1.6, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पावर ऊपर जाएगी तो हो जाएगा 10 टू पावर 19। तो n की वैल्यू इतनी हो गई, मतलब उस वस्तु पे 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। क्या है, अधिकता है, इतने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। n बराबर, मतलब n की वैल्यू यानी 10 की घात 19, इतने इलेक्ट्रॉन उस पर क्या है, अधिकता है। 10 टू पावर 19 जो है इलेक्ट्रॉन उस वस्तु पे अधिक है। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा कि वस्तु पर सामान्य अवस्था से 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये पहला पार्ट हो गया, मतलब एक क्वेश्चन हो गया हमारे पास। E की वैल्यू हमें याद रखना है, E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु पर, ठीक है, एक वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉन, एक वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, एक वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है, एक वस्तु, तो वस्तु पर आवेश बताइए, वस्तु पर आवेश ज्ञात कीजिए, वस्तु पर आवेश ज्ञात करो। ठीक है, ज्ञात करो, वस्तु पर हमें आवेश निकालना है। ठीक, एक वस्तु पर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तो वस्तु पर आवेश ज्ञात करो। तो अब देखिए यहाँ पर n दे रखा है हमें, इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता जो है वो n होती है, n दे रखा है, और E तो हमें पता है, E की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलाम। अब हमें Q निकालना है। Q इज इक्वल टू होता है NE प्लस माइनस NE, प्लस क्या बताता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी को बताता है, मतलब प्लस आवेश होगा इस पर, और माइनस क्या बताता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो हमें इसको सॉल्व करना है बस। तो n की वैल्यू तो पता होगी 5 और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, Q की वैल्यू आ जाएगी 16×5 80, मतलब 8.0 इंटू 10 पर माइनस 19 कूलाम। ये सिर्फ हमें से
8 × 10⁻⁻19 कूलाम कह सकते हैं। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 16 पंचे 80, तो दशमलव आएगा 8.0 मतलब 8। तो वस्तु पर इतने मतलब इतना आवेश है, धनात्मक आवेश है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कितना होगा ये? धनात्मक आवेश होगा, धनात्मक। ठीक है, तो वस्तु पर 8 × 10⁻⁻19 कूलाम धनात्मक आवेश होगा। ठीक है, तो ये दूसरा प्रश्न हो गया। पहला प्रश्न ये, दूसरा प्रश्न ये। ठीक, चलिए और आगे क्वेश्चन करते हैं, एक दो और। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 3, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, हीलियम नाभिक पर आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, हीलियम नाभिक, जो हीलियम होता है, हीलियम का नाभिक वो होता है He2, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये है हीलियम नाभिक की बात कर रहे हैं हम लोग। तो हीलियम नाभिक पे जो हमें बताना है कि इस पर, अब हीलियम नाभिक सीधी सी बात करें हम, यहाँ पर हीलियम में Z की वैल्यू होती है 2, A की वैल्यू होती है 4, ऐसा मान लो क्वेश्चन में दिया है हीलियम। अब जैसा आप लिखना चाहें हीलियम को, आप मेरे को ऐसा संकेत भी लिख सकते हैं हीलियम पे, ऐसे। ठीक है, कई लोग इधर लिखते हैं, कई लोग इधर लिखते हैं, ऐसा ये हीलियम लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, मतलब Z की वैल्यू 2 दे रखी, सीधी सी बात, Z की और A की वैल्यू 4। तो हमें बोला है हीलियम नाभिक पर आवेश की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन में दे रखा है, समझो कि A की वैल्यू, इस पर Z की वैल्यू 2 और A की वैल्यू 4 दे रखी है। ठीक है, चलिए Z मतलब हमें दे रखा है परमाणु क्रमांक दे रखा है। A मतलब द्रव्यमान संख्या दे रखी है, ये होता है द्रव्यमान संख्या दे रखी है, और परमाणु क्रमांक दे रखा है। नाभिक की बात करें, परमाणु है, तो नाभिक में 2 चीज़ होती हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अच्छा, इसमें प्रोटॉन कितने हैं? Z कितना है? 2 है, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे? 2 ही होंगे। अब प्रोटॉन 2 हो गए तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होता है वो A होता है, और प्रोटॉन कितने हैं? 2, तो न्यूट्रॉन भी और ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर 4 होना चाहिए, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए? 2 हो गए, 4 माइनस 2 न्यूट्रॉन हो गए। ठीक है, अब देखो न्यूट्रॉन भी 2 हो गए, तो हमको नाभिक पे आवेश बताना है। इस नाभिक पर आवेश बताना है। तो नाभिक पर आवेश क्या होता है? प्रोटॉन के बराबर ही तो होगा, क्योंकि जो भी आवेश होता है वो धनात्मक आवेश होता है। न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश होता नहीं, जो भी आवेश होगा किसका होगा? प्रोटॉन का होगा। और प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है? धनात्मक आवेश होता है, तो नाभिक पर धनावेश होगा। नाभिक पर, है ना, नाभिक पर कैसा आवेश होगा? नाभिक पर धनात्मक आवेश होगा। कितना होगा? धनात्मक आवेश होगा। धनात्मक आवेश हमें निकालना है, नाभिक पर धनात्मक आवेश होगा। नाभिक पर कैसा आवेश होगा? धनात्मक। और कितना होगा? क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने, मतलब प्रोटॉन पे कितना आवेश है ना, 2 प्रोटॉन है, और 1 प्रोटॉन पे आवेश होता है E के बराबर, तो कितना आवेश होगा? Q = N ही हो जाएगा। N हो गया 2E, इतना आवेश होगा। और E की वैल्यू तो हमें पता है, E की वैल्यू कितनी है? 2 × E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो Q कितना होगा? 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। कैसा होगा ये? धनात्मक आवेश। पहले हमने लिख दिया है नाभिक पर धनात्मक आवेश होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश होता ही नहीं है, न्यूट्रॉन का आवेश 0 है। जो भी आवेश होगा प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का कैसा होता है? धनात्मक आवेश, इसलिए नाभिक पर धनावेश ही होगा। और कितना धनावेश होगा? 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम जो होगा वो क्या होगा? ये नाभिक पर 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम धनात्मक आवेश होगा। ठीक है, तो आई होप, है ना, ये समझ में आ गया। हीलियम नाभिक पर आवेश की गणना कीजिए। नाभिक पे बताना था, नाभिक पे, तो नाभिक पे धनावेश ही होता है। कितने प्रोटॉन होते हैं नाभिक में? 2 प्रोटॉन है, किसके? हीलियम के। तो यहाँ से अपन निकाल लेंगे। तो इतना ही
धन आवेश होगा। ठीक है, परमाणु क्रमांक 2 था इसलिए प्रोटॉन की संख्या 2, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या निकाल लेंगे, यहाँ द्रव्यमान संख्या 4 है और प्रोटॉन की संख्या 2, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, तो मिला के हो गया 4। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या होता है कि क्वेश्चन नंबर 4 कि अपन से पूछा जाता है कई प्रकार से कि एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, या एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, या एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे पूछ लेते हैं। ठीक है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अपन से। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कई बार, है ना। ये तो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, या एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या एक कूलाम आवेश, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर, ऐसा बोले कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलाम आवेश बनाते हैं, ये क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे पूछेंगे कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलाम आवेश बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें अपन को आवेश दे रखा है, हल की बात करें, एक कूलाम धन आवेश भी हो सकता है, एक कूलाम ऋण आवेश भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो एक कूलाम आवेश मान लिया, अभी धन आवेश मान लेते हैं, ऋण भी हो सकता है। Q इज इक्वल टू 1 कूलाम, और हमें E तो पता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। तो अब देखिए हमें Q इज इक्वल टू NE लगाना है, N निकालना है, Q/E। ठीक है, Q दिया है, E भी दिया है, अपन को N निकालना है। Q की वैल्यू कितनी है 1 और E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। इसका दशमलव हटाएंगे तो 16/10, 10 ऊपर चला जाएगा, 10/16 गुणित 10 की घात नीचे कितना है 10 की घात 19, है ना। ये अब हम क्या करें, अब हम इस घात को ऊपर ले जाते हैं, इस घात को ऊपर ले जाएंगे तो ये घात ऊपर जाएगी, तो 10 गुणित 10 की घात 19/16, ये घात माइनस में है ना, ये घात माइनस में ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। घातांक का नियम है कि ऋणात्मक घात ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो 10 है 19 बार है, मतलब 10 गुणित 10 10 है ना, 10 गुणित 10 कितने बार है 19 बार। हम एक 10 यहाँ पे ले लें, एक 10 यहाँ से गुणा कर दें तो 100 हो जाएगा, यहाँ बचेंगे 18, है ना, ये बचेंगे ना। यहाँ 10 कितने 19 बार, जिसमें से हमने एक 10 यहाँ पे गुणा कर दिया, तो 10 गुणित 10 हो गया 100 और नीचे 16। जब इसमें डिवाइड करेंगे 100/16 करेंगे तो ये आएगा 6.25 इंटू 10 की घात 18। आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो एक कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या इतने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कूलाम आवेश बनाते हैं। ठीक है, तो एक कूलाम आवेश में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हम लोगों ने आवेश क्वांटीकरण पर आधारित न्यूमेरिकल सॉल्व किए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए होंगे।